तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैरियर अप्रोच। मैं तनवीर आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल कैरियर अप्रोच पर स्वागत करता हूं। हेलो दोस्तों, जैसा कि कल हमने द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज की वीडियो में हम इस क्वेश्चन में हमें इक्वेशन बनानी है, एक समीकरण बनाना है, द्विघात समीकरण। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मतलब कि इसका इक्वेशन बनाते हैं। क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा। हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आप क्वेश्चन को देखिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। ये आयत हमने बना दिया है। इस आयत का जो क्षेत्रफल क्वेश्चन में दिया हुआ है, (528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे कह रहा है कि क्षेत्र की लंबाई, देखिए ये जो आयताकार ये आयत बना हुआ है, ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है। ठीक है, ये भी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। क्वेश्चन में कह रहा है, और जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, आयत का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, अब क्वेश्चन में जिस हिसाब से कहेगा हम उस हिसाब से इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करेंगे। कह रहा है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। लंबाई जो है, ये लंबाई जो है चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। ठीक है, चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। हम क्वेश्चन में लिखेंगे प्रश्नानुसार, माना, क्या कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई के दोगुने से, चौड़ाई के, तो हम लिखेंगे माना चौड़ाई x है। ठीक है, माना चौड़ाई x है, ये हमारी चौड़ाई x है। इसलिए क्या कह रहा है कि लंबाई, जो लंबाई है, लंबाई क्या कह रहा है, लंबाई बराबर क्या कह रहा है कि चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। चौड़ाई x है, इसके दोगुने से 1 अधिक है। इसी तरह से हम क्वेश्चन में जो कहता है उसी हिसाब से हम कर देते हैं, तो हमारा इक्वेशन बन जाता है। कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि जो चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई है वो x है, मान लिया हमने x है। अब लंबाई जो कह रहा है कि वो इसके 2 गुने से, मतलब 2 से गुणा कर देंगे, इससे 1 अधिक है, 1 अधिक कह दिया गया। ठीक है, आगे कह रहा है कि भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो 528 मीटर स्क्वायर है। और अभी हमने बताया है कि जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। हम यहाँ पे लिख देंगे क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल का मान जो दिया हुआ है यहाँ पे 528 बराबर लंबाई क्या दी हुई है, ये लंबाई दी हुई है 2x + 1, और चौड़ाई क्या दी हुई है x। क्षेत्रफल का फार्मूला था लंबाई गुणे चौड़ाई। चौड़ाई माना x है, लंबाई को बनाया गया इक्वेशन में तो 2x + 1 हो गया। अब जब इन दोनों का हम गुणा कर देंगे तो हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा, और क्षेत्रफल आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है 528 क्षेत्रफल दिया हुआ है। ये है लंबाई और ये है चौड़ाई। हम इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा इक्वेशन बनके सामने आ जाएगा। इधर को हम ऐसे उतार लेंगे 528 बराबर, अब देखिए ये कोष्ठक में ये बाहर है, इसका मतलब कि इस x का इसमें और इसमें हम गुणा करेंगे। x का 2x में करेंगे तो 2x² हो जाएगा, और प्लस लगा है, प्लस लगा देंगे। x का 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा x हो जाएगा। ये इक्वेशन बन गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इधर पक्षांतर कर देंगे तो सब मान एक तरफ हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 2x² + x, और ये प्लस इधर है, इधर जाएगा तो -528 बराबर 0। ये हमारा इक्वेशन बन के तैयार हो गया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है।
अब क्वेश्चन में हम मानेंगे, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या x है और क्रमागत तथा दूसरी क्रमागत, क्रमागत का मतलब क्रम से आने वाली, मतलब ये जितनी है उसके एक बाद। तो जब पहली संख्या x है तथा दूसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस 1 हो जाएगी। पहली अगर x है, क्रमागत मतलब क्रम से आने वाली, अगर 6 है तो उसकी क्रमागत 7 हो जाएगी, फिर 8 हो जाएगी। तो पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस 1। और क्वेश्चन में इसका गुणनफल दिया हुआ है, इसका मतलब इसका और इसका गुणा कर देंगे तो हमारा 306 हो जाएगा। इसलिए x और गुणे x प्लस 1 बराबर 306। अब इसको हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। इस तरह से क्वेश्चन तो आपने पहले ही बनाया हुआ है। x का x में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, x का 1 में करेंगे तो हो जाएगा x बराबर 306। अब क्या करेंगे, इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x और ये इधर प्लस इधर आ गया तो माइनस 306 बराबर 0। ये हमारा इक्वेशन बन के आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 जो कह रहा है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल, दोनों का गुणा, अब से 3 वर्ष पश्चात, मतलब 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा, पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। आइए देखते हैं, ये भी सेम वही क्वेश्चन है, बस इक्वेशन बनाना है। आप इक्वेशन जैसे क्वेश्चन को कहे उसी हिसाब से फॉलो करते जाएं, इक्वेशन बन जाएगी। कह रहे रोहन की माँ, किसी एक को मान लेंगे, जिसके साथ उसको कंपेयर करना है उसको मान लेंगे, दूसरे का मान उसी के हिसाब से रख देंगे। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, रोहन से 26, अगर रोहन को x मान लेते हैं तो उसकी माँ उससे x प्लस 26 हो जाएगी। तो लिख देंगे माना रोहन की आयु x है, ठीक है। अब उसकी माँ की कह रहा है उससे 26 लिए, इसलिए उसकी माँ की आयु उससे 26 वर्ष अधिक है, या रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, इसलिए रोहन की माँ की आयु क्या हो जाएगी, x प्लस x प्लस 26 वर्ष। अब आगे क्वेश्चन में पढ़िए क्या कह रहा है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद, अब इतने में नहीं, 3 वर्ष बाद, और जब 3 वर्ष बाद होगी तो ये भी 3 वर्ष बढ़ेगा और ये भी 3 वर्ष बढ़ेगा, है कि नहीं, 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष बाद अगर इनका दोनों का गुणनफल करेंगे तो 360 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार 3 वर्ष पश्चात। क्या कह रहा है, 3 वर्ष पश्चात मतलब बाद में। 3 वर्ष बाद इसकी उम्र क्या हो जाएगी, x प्लस 3, और इसकी क्या हो जाएगी, x प्लस 26 प्लस 3, और इन दोनों का गुणनफल हमने कर दिया तो ये हो जाएगा 360, ठीक है। देखो अभी ये दोनों जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 3, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 26 और 3 जोड़ देंगे तो 29 बराबर 360। अब देखिए इसका और इसका गुणनफल करेंगे, x का पहले इन दोनों में करेंगे, फिर 3 का इन दोनों में करेंगे। x का x में करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x का 29 में करेंगे तो हो जाएगा 29x, फिर 3 का x में करेंगे तो हो जाएगा 3x, 3 का 29 में करेंगे तो 3 9 27 के साथ हासिल बचा 2, 3 दूनी 6, 6 2 8, ठीक है, बराबर हो जाएगा 360। अब देखिए क्या है, अब इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे, यहाँ पे जो है उसको उतार लेंगे, x स्क्वायर और यहाँ पे 29x और 3x दोनों प्लस में जोड़ जाएगा, 29 और 3 क्या हो जाएगा 32x, और ये जो है 87 और ये इधर आएगा तो माइनस 360। इसको सॉल्व करिए, x स्क्वायर प्लस 32x, 360 में से एक प्लस है एक माइनस, इसलिए घट जाएगा, जो बड़ा वाला चिन्ह है वही लग जाएगा। 360 में से 87 घटा दीजिए,
10 में से 7 गए 3, ये हो गया 5, 15 में से 8 गए 7, ये हो गया 2, 273 बराबर 0। ये हो गया हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 4.1 का ये आखिरी क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। रेलगाड़ी की एक समान चाल माना रेलगाड़ी की एक समान चाल x है और दूरी जो दिया हुआ है एक समान चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और जो दूरी दिया हुआ है वो 480 किलोमीटर है। चाल हो गया, दूरी हो गया। समय का फार्मूला होता है समय बराबर दूरी बटे में चाल। चाल x है, दूरी 480 है, तो समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल। यहाँ पे दो कंडीशन दी हुई है। पहली कंडीशन में हम निकालेंगे t1 बराबर दूरी का मान 480 दिया हुआ है और चाल का मान x है। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। उसमें आगे कह रहे हैं यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, चाल जो x है तो यहाँ पे जो चाल हो जाएगी कंडीशन सेकेंड में चाल हो जाएगी x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी जो है वो दूरी वही है 480 किलोमीटर। अब सेकेंड कंडीशन में टाइम हो जाएगा t2 बराबर 480 बटे में x माइनस 8। ये इक्वेशन 2। अब इसमें जो समय लग रहा है और इसमें जो समय लग रहा है, इस वाले में समय 3 घंटा अधिक लग रहा है। जब 3 घंटा अधिक लग रहा है तो इस t2 में से t1 को घटा देंगे तो बराबर t आ जाएगा। तो अब देखिए इसको क्या करेंगे, 480 बटे में x माइनस 8, इसमें से घटाएंगे इसको 480 बटे में x, ये बराबर हो जाएगा 3। क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है, तो ये 3 जब t2 में से t1 घटा देंगे 3 घंटे अधिक समय लेती है। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें और इसका इसमें। इसका इसमें गुणा करके नीचे रखेंगे, इसका ऊपर रखेंगे और इसका भी ऊपर रखेंगे। इसका x में करेंगे तो ये हो जाएगा 480x, x का 480 में। उसके बाद यहाँ पे माइनस लगा, माइनस लगा देंगे। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो कोष्ठक में करेंगे, क्योंकि जब कोष्ठक हटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। x का 480 में करेंगे तो हो जाएगा 480x। फिर 480 में 8 से करेंगे, 8 का 0 में करेंगे, 8 यहाँ पे माइनस लगा देंगे। 8 0 0, 8 वाट 64 के 4 हासिल बचा 6, 8 चौक को 32, 6 38, ये हो गया। अब इसका करेंगे, x का x में करेंगे x स्क्वायर माइनस x का 8 में करेंगे 8x और बराबर ये हो जाता है 3। अब जो है इसको कोष्ठक को हटाएंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा और ये आगे सॉल्व हो जाएगा। इसको ऐसे ही लिख लेंगे 480, माइनस है माइनस लगा देंगे, माइनस यहाँ है कोष्ठक हटाएंगे ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। माइनस 400, यहाँ पे 480x है, माइनस 480x जो जगह प्लस 38 40 और बटे में हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x और बराबर है 3। इसको कटेंगे 3 बटे में 1। ऊपर को सॉल्व करेंगे तो ये 480 माइनस ये प्लस कट जाएगा, ऊपर बचेगा 38 40 और नीचे बचेगा x स्क्वायर माइनस 8x और बराबर बचेगा 3 बटे में 1। इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें करेंगे, इसका इन दोनों में
3 यहाँ पे हो जाएगा 3x² माइनस 8 त्रिके 24x, और इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा वही, 1 से गुणा करेंगे तो उतना हो जाएगा 38 40। ठीक है, करना है तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 24x माइनस 38 40, और ये हो जाएगा बराबर 0। 3 से तीनों कट रहा है, ये भी 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा तो सिर्फ बचेगा x²। ये 3 से कट जाएगा तो 8 त्रिके 24 8x, और ये 3 से कट जाएगा 3 एकम 3 3 दूनी 6, बचेगा 2, ये हो जाएगा 23 3 8 24 बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण बनके तैयार हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपने जितने क्वेश्चन देखे होंगे सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।